हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये लेसन पढ़ लिया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आज की क्लास में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, आपको इस लेसन के कुछ इवेंट्स जम्बल्ड अप ऑर्डर में दे दिए गए हैं। आपको इन्हें सही ऑर्डर में अरेंज करना है और इस गिवन फ्लो चार्ट को अरेंज करना है। तो यहाँ 9 चीज़ें हैं और इसका करेक्ट सीक्वेंस है 9 5 8 1 7 3 4 2 6। आइए इसका करेक्ट ऑर्डर देखते हैं। पहला होगा हैरल्ड इज अलोन विद हिज मदर इन देयर होम। दूसरा ऑप्शन आपको ऑलरेडी गिवन है। थर्ड इज मिसेस ब्रैम्बल रिज्यूम्स वर्क ऑफ डार्निंग द सॉक्स। नेक्स्ट है मेजर पर्सी एंड बिल कम टू द हाउस। मिसेस ब्रैम्बल इज इन्फॉर्म्ड दैट बिल हैड डिसाइडेड नॉट टू फाइट। अगला है बिल टेल्स हिज वाइफ दैट ही इज डूइंग इट फॉर हैरल्ड। नेक्स्ट, जेरी फिशर ट्राइज टू कन्विंस बिल टू रिकंसिडर। Harold comes to know that his father is a boxer. Harold wants to know what will happen to the money he had bet on Murphy losing. तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। पहला सवाल है, मिसेस ब्रैम्बल वॉज अ प्राउड वुमन बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ अ चाइल्ड प्रोडिजी। मिसेस ब्रैम्बल प्राउड वुमन इसलिए होती हैं क्योंकि वो एक चाइल्ड प्रोडिजी की मदर होती हैं। अगला सवाल है, द वेरी नेमिंग ऑफ हैरल्ड हैड कॉज्ड अ सैक्रिफाइस ऑन हिज पार्ट। यहाँ बिल ब्रैम्बल की बात की गई है और बिल ब्रैम्बल की कौन से क्वालिटी को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज एडमायरिंग। ऑथर जो है, राइटर जो है, वो बिल ब्रैम्बल की क्वालिटीज़ को काफ़ी एडमायर करता है। अगला सवाल है, हैरल्ड ने लॉज ऑफ हेरिडिटी यानी हेरिडिटी अपने पिछले जनरेशन्स को कैसे डिफाई किया, उनसे कैसे अगेंस्ट गया। बाय बीइंग व्हाट? बाय बीइंग गुड एट एकेडमिक्स। अगला सवाल है, Harold felt that he was deprived of the respect that his classmates would give him as. Harold को लगता था कि उसके classmates उसे जो इज्जत दे सकते थे वो उस इज्जत से डिप्राइव था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उसका फादर एक फेमस बॉक्सर है जिसका नाम था यंग पॉकी। अगला सवाल है, जब जेरी फिशर ने कहा इट्स हार्ड तो वो क्या कहना चाहता था? वो अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहता था, बट इट वॉज हार्ड। अगला सवाल है, मेजर पर्सी स्टोक्स के कैरेक्टर के बारे में। आपको बताना है कि मेजर पर्सी स्टोक्स कौन से कैरेक्टर में फिट बैठते हैं। क्या वो मैन ऑफ रैथ था? नहीं। क्या वो परसुएसिव था? क्या वो अपनी बात को परसुएट करवाता था? आर्ग्यूमेंटेटिव डेफिनेटली था, इंटरफियरिंग भी था, सेल्फ इम्पॉर्टेंट भी था। अगर इसमें कोई और ऐसा ऑप्शन होता जिसमें 2, 3, 4 और 5 होता तो आई वुड हैव चोजन 2, 3, 4, 5, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन 4, 3, 4 एंड 5। अगला सवाल है, आपको बुक में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स गिवन हैं और इनकी बेसिस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब द ओनली ड्रॉबैक वाज दैट हिज वेरी परफेक्शन। अब यहाँ हैरल्ड की बात की गई है, उसकी वेरी परफेक्शन की वजह से दोनों मिसेस ब्रैम्बल और मिस्टर ब्रैम्बल को काफ़ी चीज़ें छिपानी पड़ गई थी। तो वो परफेक्शन किस तरह की थी? उसके जेंटलमैनली मैनर्स और इमोशनल इंटेलिजेंस की। सो करेक्ट आंसर है 1 and 3। ए इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, हाईली डिस्टेस्टफुल क्या था मिसेस एंड मिस्टर ब्रैम्बल के लिए कि सब कुछ जानते हुए भी उनको झूठ बोलना पड़ रहा था। सो कॉन्शियसली चूजिंग टू लाई। नेक्स्ट इज, मिसेस मिस्टर ब्रैम्बल के प्रोफेशन को हैरल्ड से दूर रखना था, इससे वो कैसा फील करता? मतलब मिस्टर ब्रैम्बल को ऐसा क्या लगता था कि हैरल्ड कैसा फील करेगा? वो अशेम्ड फील करेगा। एक्सेप्ट है, ऑन द फेसेस ऑफ 3 of them consternation was written. 3 of them felt anxious because. अब उन तीनों को एंक्शियस क्यों दिखाया गया? क्यों 3 लोग एंक्शियस थे? मिस्टर ब्रैम्बल, मिसेस ब्रैम्बल और मेजर पर्सी स्टोक्स। क्योंकि हैरल्ड ने उनकी आधी बात सुन ली। Get a bit of his own back means जेरी फिशर के बारे में कहा गया है कि जेरी फिशर अपना बदला ले ही लेता था, तो टेकिंग रिवेंज। जेरी फिशर अपना बदला किस तरह लेने की प्लानिंग कर रहा था? बाय टेलिंग हैरल्ड द ट्रूथ अबाउट हिज फादर। मिस्टर फिशर को लगता था कि उसे बैडली ट्रीट किया गया क्योंकि ब्रैम्बल ने क्या किया था? उन्होंने मर्फी के साथ फाइट को कॉल ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला है, व्हाई वाज इट नेसेसरी टू कीप हैरल्ड्स फादर्स प्रोफेशन अ सीक्रेट फ्रॉम हिम। मतलब हैरल्ड के फादर ने क्यों सोचा कि अपने प्रोफेशन को हैरल्ड से दूर रखा जाए? क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके प्रोफेशन से हैरल्ड शेमफुल फील करेगा, अशेम्ड फील करेगा, और उनको लगता था कि हैरल्ड जो है वो उनकी क्लास से काफ़ी अलग है, तो इसलिए उनको इस तरह का प्रोफेशन उससे हाइड करना ही ज़्यादा बेटर लगता था। अगला सवाल है, मिस्टर ब्रैम्बल को डिस्क्राइब करना है।
तो यहाँ आप बिल्कुल एज इट इज़ ये लिख सकते हैं, ही वॉज अ शॉर्ट स्टर्डी रेड हेयर्ड मैन, ही हैड अ स्क्वेड शेप्ड जॉ एंड अ ब्रोकन नोज, माइल्ड थे, accommodating and a friendly person. Professionally, he was an unopposed boxer, man of wrath. On the contrary, in his personal life, he is very mild, good-natured, and gives in to others easily. He even sacrificed his choice of name for his to-be-born child at the insistence of his wife. जेरी फिशर कौन था? उन्होंने क्या कहा बिल को कन्विंस करने के लिए कि वो अपना माइंड बदल ले? उसने कहा, जेरी फिशर जो था बिल का फ्रेंड था और ट्रेनर था, और वो उसे ट्रेन कर रहा था लास्ट फाइट के लिए। लेकिन जब बिल ने डिसाइड किया कि मैं अब फाइट नहीं करूंगा, जेरी फिशर ने कहा कि तुम्हें पैसा कितना मिलेगा उसके बारे में तो सोचो। हैरल्ड क्यों अपसेट था कि उसके फादर ने उसे सच नहीं बताया? उसके 2 रीजंस बताने हैं। तो इसके 2 रीजंस हैं, हैरल्ड अपने क्लासमेट्स को डरा सकता है कि उसके फादर एक बॉक्सर हैं, और अगर उन्होंने उसे गॉगल्स दोबारा बुलाया तो उसके फादर अच्छे से उनकी धुनाई कर देंगे। दूसरी बात, हैरल्ड अपने फादर के फोटोग्राफ को फ्लॉन्ट कर सकता था और अपने फ्रेंड्स को दिखा सकता था कि उसके पास तो यंग पॉकी की पिक्चर है, और यंग पॉकी और कोई नहीं, उसके अपने फादर हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप हैरल्ड के पेरेंट्स के डिसीजन से अग्री करते हैं कि उन्होंने हैरल्ड से सच छिपाया? तो इसका आंसर आपका अपना सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है। यहाँ आंसर है, आई अग्री विद द डिसीजन बिकॉज सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए ही डिसीजन लेते हैं, और प्रोफेशन जो है बॉक्सर का वो बहुत ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड अभी तक नहीं है सोसाइटी में। इसीलिए हैरल्ड के पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि वो लो फील करे और अशेम फील करे, इसीलिए एज पेरेंट्स उनका एक्ट जस्टिफाइड और सही था। वाई डिड मिसेस ब्रैम्बल डिसाइड? अब मिस्टर ब्रैम्बल ने लास्ट मोमेंट पर क्यों डिसाइड किया कि वो अमेरिकन मर्फी से नहीं लड़ेंगे? इसका सही आंसर है कि उन्होंने बहुत सारे लेटर्स रिसीव किए पर्सी से, जिससे पर्सी ने उन्हें मोटिवेट किया, एनकरेज किया कि वो अपना माइंड चेंज कर दे। एंड फाइनली पर्सी ने हैरल्ड के बारे में लिखा कि हैरल्ड कैसा फील करेगा, और फाइनली मिस्टर ब्रैम्बल ने डिसाइड किया कि मैं बॉक्सिंग छोड़ दूंगा और एक इंस्ट्रक्टर बन जाऊंगा। देयर आर टाइम्स व्हेन ट्रूथ मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड। क्या आपको अग्री करना है इससे? वेल अगेन दिस इज़ अ सब्जेक्टिव आंसर कि आपको क्या लगता है कि ट्रूथ को कभी कभी सैक्रिफाइस कर देना चाहिए या नहीं। इसके लिए आप येस या नो अपने हिसाब से कह सकते हैं। मैंने लिखा है, नो, आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। मेनी पीपल बिलीव दैट इट इज़ ओके टू लाई टू अदर पीपल, स्पेशली चिल्ड्रन, बिकॉज इफ दे वुड नो द ट्रूथ दे वुड डेवलप नेगेटिव फीलिंग्स लाइक एंग्जाइटी एंड शेम। लेकिन लाइंग से मोर ट्रबल आता है, बिकॉज एक झूठ को छिपाने के लिए लोगों को और झूठ बोलने पड़ते हैं, एंड इवेंचुअली झूठ सामने आ ही जाता है। सो इट्स बेटर टू टेल द ट्रूथ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मिस्टर ब्रैम्बल के बारे में आपको बताना है। तो मिस्टर ब्रैम्बल के रेफरेंस में ऑब्वियसली ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मैन ऑफ रैथ, बट एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा काम और कंपोज्ड आदमी थे, बहुत पोलाइट थे। बॉक्सर होने के बावजूद वो एक बहुत ही माइल्ड व्यक्ति थे। सो हमें बिल्कुल यही कहना चाहिए कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब चलते हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस पर, जिसमें पहला सवाल है, डिड हैरल्ड रिएक्ट द वे हिज पेरेंट्स? मतलब जब हैरल्ड को सच में पता चला कि उसके फादर का ट्रू प्रोफेशन क्या है, तो क्या हैरल्ड ने उस तरह से रिएक्ट किया जैसे उसके पेरेंट्स ने सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करेगा जब उसे पता चलेगा? ऐसा तो नहीं हुआ। बेशक हैरल्ड को बुरा लगा कि उसके पेरेंट्स ने उसे ये बात छुपाई, लेकिन हैरल्ड ने इस बात को बहुत ज़्यादा अलग तरह से ट्रीट किया, क्योंकि हैरल्ड खुद चाहता था कि वो खुद बॉक्सिंग को पसंद करता था, और वो सारे बॉक्सर्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता था। इवन वो तो अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाकर बेट तक करता था, और वो चाहता था कि कोई उसे प्रोटेक्ट करे, ताकि अगर कोई क्लास में उसे बुली करता हो तो वो भी अपने फादर का नाम लेकर उनको डरा सके। सो हैरल्ड का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, एज फार एज उसके पेरेंट्स जैसा बिलीव करते थे कि वो इस तरह से रिएक्ट करे। कैन टेक डाउन दिस आंसर। अगला क्वेश्चन है, अज्यूमिंग यू आर हैरल्ड, write a letter to your father expressing how you have always admired young Pocky, realizing it was his path. Imagine कीजिए कि आप हैरल्ड हैं, आपको अपने फादर को लेटर लिखना है कि आप किस तरह से यंग पॉकी को एडमायर करते थे और आपको पता नहीं था कि वो उसके फादर ही हैं। तो ये है लेटर का इनफॉर्मल लेटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हैव बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट माई चाइल्डहुड lately and I wanted to share some thoughts that are very close to my heart. अब फिर ये बता रहा है कि you know how I used to watch those boxing matches and cheer for young Pocky. I thought he was the greatest. अब वो यहाँ पर उसके पंचेस कैसे वो करता था, बट
Here's the funny part that time has revealed to me. I had no idea young Pocky was actually you. All those years I was dreaming of being like him, not realizing that my own dad was a hero I looked up to all along. I can't express how much that means to me now. फिर उसके बाद थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल. Thank you for everything, Dad. Although I wish you had told me this secret before, at least it would have saved me from being called Goggles. Anyway, all's well that ends well. With love and admiration, Harold. Okay. अब अगला सवाल है, we often go with preconceived notions which are usually baseless. हम काफ़ी बार ऐसे अपने माइंड में ऐसे नोशंस रखते हैं, ऐसे आइडियाज़ रखते हैं जो कि जिनका कोई आधार नहीं होता. इस आंसर को आपको मिस्टर एंड मिसेस ब्रैम्बल के रेफरेंस में बताना है कि मिस्टर एंड मिसेस ब्रैम्बल ने ऐसा सोचा ही क्यों कि उनके बेटे को उनका प्रोफेशन, मिस्टर ब्रैम्बल का प्रोफेशन बुरा लग सकता है. तो इस तरह की बेसलेस प्री कंसीव नोशंस के रेफरेंस में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये बिल्कुल सही बात है, उन्हें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था. अगर उनका बेटा बड़ा हो रहा था और वो एकेडमिकली बहुत अच्छा था तो इसका ये मतलब नहीं था कि बिल ब्रैम्बल को अपना प्रोफेशन उससे छुपा लेना चाहिए था. इनफैक्ट उन्हें भी इतना प्राउडली, जितना प्राउड उन्हें अपने बेटे पर था उतना ही प्राउड उन्हें अपने प्रोफेशन पर भी होना चाहिए था और इतना ओपनली उसे डिस्कस करना चाहिए था अपने बेटे के साथ, राइट? तो उन्होंने सोचा कि हैरल्ड को ये फैक्ट अच्छा नहीं लगेगा और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस ट्रूथ को छिपाया जाए. और सिर्फ उन्होंने ही नहीं सोचा, उनके जो पैरिश के प्रीस्ट थे, उनके अपने ब्रदर इन लॉ थे मेजर पर्सी स्टोक्स, सब ने यही कहा कि इस बात को छिपा लेना चाहिए. लेकिन what they did not realize was that it was wrong to keep such a personal and important thing from Harold and that their child would get to know the truth someday. So we get to see that they kept the truth from Harold because they felt like their child would be ashamed because the child was a gentleman. अगला क्वेश्चन है, इमेजिन कि आप बिल ब्रैम्बल हैं, एक डायरी एंट्री लिखनी है कि आपकी लाइफ कैसे बदल गई आपके बेटे की बर्थ के बाद और अब उसको सारी सच्चाई पता चल चुकी है आपके प्रोफेशन के बारे में. तो आप कैसे अपनी डायरी एंट्री में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे. सो ये है डायरी एंट्री का फॉर्मेट. डेट, डे, टाइम, डियर डायरी. टुडे आई रिफ्लेक्ट ऑन बिकमिंग अ फादर, ऑन हाउ बिकमिंग अ फादर हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. तो इसमें आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे कि हैरल्ड जब पैदा हुआ तो मेरे ड्रीम्स शिफ्ट हो गए, मैं उसे ब्राइट फ्यूचर देना चाहता था, इवन इफ इट मेंट स्टेपिंग अवे फ्रॉम बॉक्सिंग. मैं तो उसे अपना नाम देना चाहता था लेकिन मेरी वाइफ ने हैरल्ड सजेस्ट किया, लेकिन मैंने ग्लैडली एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन अब उसे पता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ, मुझे एक मिक्स ऑफ इमोशंस फील होता है, मुझे लगता है वो मुझे एडमायर करता है और मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे, सक्सेसफुल रहे अपनी लाइफ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कुछ एक्सट्रैक्ट्स गिवन है स्टोरी में से, आपको उन एक्सट्रैक्ट्स के बेसिस पर बताना है कि इनमें से इन कैरेक्टर्स के बारे में ये एक्सट्रैक्ट्स क्या बताते हैं. मिस्टर ब्रैम्बल का एक्सट्रैक्ट है पैरा 33 का. यहाँ पता चलता है कि मिस्टर ब्रैम्बल कंफ्यूज एंड डिफिडेंट हैं, ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, शाय हैं. Percy 109, he is concerned about Harold and Bill, he is very talkative. Jerry Fisher para 110, revengeful and adamant. Listening task, I'm leaving. Then moving on to the writing task. Question है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि वायलेंट और फिजिकल स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और रेसलिंग को बैन कर देना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि इन स्पोर्ट्स को बैन नहीं करना चाहिए. तो आपको अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने हैं इन अबाउट 200 वर्ड्स. तो यहाँ आप दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आप प्रो द मोशन भी बोलेंगे एंड अगेंस्ट द मोशन भी बोलेंगे. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये पूरी की पूरी स्टोरी कॉन्वर्सेशन बेस्ड है कैरेक्टर्स के ऊपर, आपको इसे प्ले के रूप में लिखना है. तो यू कैन राइट इट, यू कैन टेक द वर्बेटम फ्रॉम द स्टोरी, आप वर्बेटम ले सकते हैं स्टोरी में से, कास्ट लिख सकते हैं, सेटिंग बता सकते हैं, प्रॉप्स बता सकते हैं, कॉस्ट्यूम्स बता सकते हैं. इसके बाद आप डायलॉग्स बता सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बता सकते हैं, वो क्या पहने हुए हैं बता सकते हैं, किस तरह से सीन ब्रेक डाउन होता है वो सब बता सकते हैं, और डायलॉग्स आप अपनी बुक में से इंक्लूड करके इस पूरे प्ले को कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द आंसर. इसमें अलग अलग सीन्स हैं. सीन 1 में बिल और उसकी वाइफ डिस्कस कर रहे हैं, सीन 2 में बिल हैरल्ड से बात करता है, और सीन 3 में ट्रेनर आ जाता है, सीन 4 में क्लाइमैक्स सीन होता है, और फाइनल सीन एक फैमिली रीयूनियन हो जाता है जिसमें सब कुछ धुल गया है. एंड दैट्स ऑल. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. I will see you in the next lesson very soon. Take care and keep learning.